हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 6 इशू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन नंबर 71। मीना लिमिटेड इशूड 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर्स। ठीक है गाइस, मीना ने इशू किए हैं 30,000 शेयर्स जिनकी वैल्यू दी हुई है आपको ₹10 ईच, जिसमें ₹2 का प्रीमियम इंक्लूड है। तो टोटल वैल्यू हो गई आपकी ₹12। ठीक है, जिसमें से ₹3 ऑन एप्लीकेशन पर मंगवाया गया है, ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, और ₹5 जो वैल्यू है वो अलॉटमेंट की गिवन है जिसमें ₹2 का प्रीमियम है। तो आपके अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी हो गई 3 और प्रीमियम की कितनी हो गई 2 एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल। तो गाइज आपकी टोटल वैल्यू हो गई 12 विद प्रीमियम। ठीक है, तो जिसमें से ₹8 तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के हो गए, तो बचे कितने ₹4। तो ₹4 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की वैल्यू होगी। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 52,000 शेयर्स। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 52,000 शेयर्स की, और इशू कितने किए गए हैं शेयर्स 30,000। द डायरेक्टर्स रिसोल्व टू अलॉट एज फॉलोज। एप्लीकेंट्स जिन्होंने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उन्हें 10,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। जिन्होंने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्हें 20,000 शेयर्स अलॉट किए, और जो 2,000 शेयर्स हैं उन्हें नील कर दिया, रिफंड करना पड़ेगा इसका अमाउंट। ठीक है, बालू हु हैड अप्लाइड फॉर 4,000 शेयर्स इन कैटेगरी ए एंड गणेश हु वॉज अलॉटेड 2,000 शेयर्स इन कैटेगरी बी फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट। गाइज इसमें सिर्फ आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है अलॉटमेंट का। ठीक है, आपको गणेश के शेयर्स दे रखे हैं और आपको बालू के शेयर्स दे रखे हैं अप्लाइड शेयर्स, तो आपको अलॉटेड शेयर्स निकालने पड़ेंगे। तो इसमें सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है कि जो आपको अलॉटमेंट की रिसीव होगा वो कितना अमाउंट होगा। ठीक है, तो आप करते हैं इसकी कैलकुलेशंस। तो गाइस देखिए, अप्लाइड शेयर्स लिखे हैं, अलॉटेड शेयर्स निकले हैं, इन जो दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें लेना होगा। बाकी अगर एंट्री करते तो 2,000 को रिफंड कर देते बैंक से। तो अभी हमें अलॉटमेंट की कैलकुलेशन करनी है ओनली। तो अलॉटमेंट की कैसे करेंगे, टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो टोटल अमाउंट निकालेंगे अलॉटमेंट का कि कितना अमाउंट मंगवा रही है कंपनी मीना लिमिटेड। तो कितने शेयर इशू किए हैं 30,000 शेयर्स, और वैल्यू कितनी दी हुई है अलॉटमेंट की ₹5 विद प्रीमियम। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1,50,000, यानी कि अलॉटमेंट की अमाउंट कितनी दी हुई है 1,50,000। ठीक है, इसमें से आपको लेस करना पड़ेगा एक्सेस मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन इन कैटेगरी ए। ठीक है, अब मान लो कैटेगरी ए है तो एप्लीकेशन पहले ही रिसीव हो गया होगा, भाई ड्यू तो हुई है 1,50,000, मंगवाना इतना था, लेकिन इसमें से अलॉटमेंट का पैसा ₹10,000 पहले ही मिल गया है। राइट भाई, अब ये वाला जो डिफरेंस आता है इसे हम एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री के साथ एडजस्ट करते हैं ना 2 शेयर अलॉटमेंट के नाम से, तो वही है ये। तो इसे लेस करना पड़ेगा, भाई 10,000 अमाउंट तो पहले ही मिल गया ना। तो 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे एप्लीकेशन की वैल्यू से, क्योंकि एप्लीकेशन के साथ मिला है इसलिए एप्लीकेशन की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। एंट्री कर रहे होते तब भी ऐसा ही करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपका 30,000। तो 30,000 को आपको क्या करना है 1,50,000 में से लेस कर देना है। ठीक है गाइज, ये मैं ब्रैकेट में लिखते हुए जा रही हूँ, तो इट मीन्स ये हमारा माइनस का अमाउंट है, तो इसे माइनस कर देना है। उसके बाद हमें लेस करना है एक्सेस मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन इन कैटेगरी बी। ठीक है, अब कैटेगरी बी भी है, सेकंड कैटेगरी को भी हम अलॉटमेंट के साथ ही एडजस्ट करते हैं। देखिए डिफरेंस क्या आएगा, इसका भी 10,000 आएगा, तो ये भी एप्लीकेशन के साथ ही हमें मिला होगा, तो इसे भी अलॉटमेंट के साथ ही एडजस्ट किया होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 30,000 हो जाएगा। तो इस 30,000 को ये एक्सेस मनी है जो कि एप्लीकेशन के साथ रिसीव हुआ है, तो इसे अलॉटमेंट के ड्यू अमाउंट से इसको लेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब करते हैं हम बालू हु अप्लाइड फॉर 4,000 शेयर्स मस्ट हैव बीन अलॉटेड। तो गाइस देखिए, बालू ने अप्लाई किए हैं 4,000 शेयर्स के लिए, तो इसके हमें अलॉटेड शेयर्स निकालने पड़ेंगे। राइट, तो अब अलॉटेड शेयर्स ये कैटेगरी फर्स्ट से रिलेट करता है। ठीक है, कैटेगरी फर्स्ट से रिलेट करता है। जिन्होंने 20,000 के लिए अप्लाई किया था उन्हें कितने अलॉट किए गए हैं 10,000 शेयर्स। निकालने क्या है हमें इसके अलॉटेड शेयर्स। गाइज जब हमें अलॉटेड शेयर्स निकालने होते हैं ना तो हम ऊपर लेते हैं अलॉटेड। आप इस चीज़ में कंफ्यूज होंगे कि भाई पहले तो कभी किसी क्वेश्चंस में तो हम बड़ी अमाउंट को ऊपर ले लेते हैं और किसी क्वेश्चन में हम छोटी अमाउंट को ऊपर ले लेते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जब अलॉटेड शेयर्स हम लोग निकालते हैं तो जितने शेयर्स अलॉट किए गए होते हैं ना उसे ऊपर रखते हैं, और जितने शेयर्स अप्लाई होते हैं उसे हम डिवाइड में रखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं जो शेयर्स जिसने भी अप्लाई किया है। ठीक है, तो अभी 20,000 वालों को कितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं 10,000। ठीक है, 10,000 डिवाइड बाय 20,000, और बालू ने कितने किए हैं 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, अब इसके अलॉटेड शेयर्स को हम इसका सॉल्यूशन करके निकाल लेंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका 2,000 शेयर्स आ जाएगा।
तो भाई इसने अप्लाई किया था 4000 शेयर्स के लिए और इसे अलॉट हुए हैं 2000 शेयर्स। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे यानी कि एक्सेस रिसीव ऑन एप्लीकेशन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2000 शेयर्स। भाई इसने अप्लाई तो किया था 4000 के लिए लेकिन इसे मिले कितने हैं 2000 शेयर्स, राइट। तो अब 2000 शेयर्स है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे एप्लीकेशन, एक्सेस ऑन एप्लीकेशन है ना, रिसीव तो 4000 हो गया लेकिन मिले उसे 2000 है, तो एप्लीकेशन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका 6000 शेयर्स आ जाएगा। सेम आपको गणेश का कर लेना है, ठीक है। 6000 आ गया है, ये आपका क्या हो गया, ये हमने अमाउंट निकाल ली है एरियर की, ठीक है। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अब हमें अलॉटमेंट की अमाउंट ड्यू करनी है। तो कितने शेयर्स अलॉटेड है, अब हमें अलॉटेड का करना है, अप्लाइड का कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। 2000 शेयर्स है और मल्टीप्लाई करेंगे, अलॉटमेंट का निकाल रहे हैं तो अलॉटमेंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10000। अब हम लेस कर देंगे जो एप्लीकेशन के साथ एक्सेस मनी रिसीव हुई थी, कितनी रिसीव हुई थी 6000 रिसीव हुई थी। तो एरियर कितना आ जाएगा हमारा अलॉटमेंट का 4000, ठीक है। अब ये 4000 एरियर है तो इसे भी लेस करना पड़ेगा, ठीक है। सेम आपको कंडीशन गणेश के लिए फॉलो करनी है। अब गणेश हु वाज अलॉटेड 2000 शेयर्स, तो अब गाइस ये देखना कि बालू के तो अप्लाइड शेयर्स थे तो हमने अलॉटेड निकाले थे, ठीक है। गणेश के आपको अलॉटेड शेयर्स दे रखे हैं तो आपको कौन से शेयर्स निकालने पड़ेंगे, अप्लाइड शेयर्स। काम हमें इसी का ही है, यूज़ हमें इसी का ही करना है लेकिन हमें अप्लाइड शेयर्स निकाल के दिखाने पड़ेंगे क्योंकि एक्सेस को लेस करना पड़ता है ना एक्सेस में से, ठीक है। तो अब अलॉटेड शेयर्स कैसे निकालेंगे, आप देखिए अब अलॉटेड है तो अप्लाइड शेयर्स निकालने हैं तो इट मीन्स हमें अप्लाइड को ऊपर रखना है और अलॉटेड को नीचे रखना है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे जितने के लिए उसे अलॉट किया है। तो देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन थी, हमने अलॉटेड शेयर्स निकालने थे तो हम अलॉटेड को ऊपर रख रहे थे, ठीक है। अब ये जो गणेश का है मतलब वो सेकेंड कैटेगरी से बिलोंग करता है तो हमें अप्लाइड शेयर्स निकालने हैं, ठीक है। तो सेकेंड कैटेगरी क्या है आपकी 30,000 20,000, तो अब हमें निकालने हैं क्या अप्लाइड शेयर्स। तो अप्लाइड शेयर्स को ऊपर रखेंगे यानी कि 30,000 डिवाइड बाय 20,000, ठीक है। 30,000 डिवाइड बाय 20,000 इंटू 2000 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3000 शेयर्स। मीन्स उसने अप्लाई तो किया होगा 3000 शेयर्स के लिए लेकिन उसे मिले कितने हैं 2000 शेयर्स। तो अब एक्सेस रिसीव ऑन एप्लीकेशन का निकालेंगे यानी कि 3000 में से माइनस कर देंगे 2000 शेयर्स तो कितना आ जाएगा आपका 1000, ठीक है। अब एप्लीकेशन पे निकाल रहे हैं तो इसको एप्लीकेशन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 3000 आ जाएगा। अब अमाउंट ड्यू फ्रॉम ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। अलॉटमेंट, अब इसके अलॉटेड शेयर्स कितने थे देखिए गाइस, अब अलॉटेड से ही हमें काम है अप्लाइड से नहीं, ठीक है। तो अलॉटेड ये तो सिर्फ हमने एक्सेस मनी निकालने के लिए कि भाई एप्लीकेशन पर हमें कितना एक्सेस में रिसीव हो गया होगा इसलिए निकालते हैं, ठीक है। अब 2000 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम अलॉटमेंट की वैल्यू से यानी कि 5 से, जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 10,000, ठीक है। इसमें से लेस कर देंगे आपको जो एक्सेस में ही रिसीव हो गया था एप्लीकेशन के साथ यानी कि 3000, तो ये कितना आ जाएगा एरियर गाइस आपका 7000, ठीक है। तो ये एरियर है। गणेश की जो पेमेंट नहीं हुई है 7000 पे, बालू ने 4000 की पेमेंट नहीं की है अलॉटमेंट पे, ठीक है। तो ये इसका एरियर है। तो गाइस जो भी मैंने ब्रैकेट में अमाउंट डाला हुआ है वो सारा माइनस का ही अमाउंट है, चाहे तो आप इन सभी को एक साथ ऐड करके 1,50,000 में से लेस कर सकते हो यानी कि ड्यू अमाउंट में से, या फिर आप इसे साथ साथ भी लेस कर सकते हो। तो गाइस 30,000 4,000 एंड आपका 7,000 आप इन चीज़ों को ऐड कर करके अगर 1,50,000 में से लेस करते हो तो आपका आंसर गिवन होगा, आंसर आ जाएगा 79,000, ठीक है। यही आपके क्वेश्चन का आंसर गिवन है, ठीक है। तो इसका हमें सिर्फ अमाउंट ही निकालना था, बाकी एंट्रीज वगैरह नहीं करनी थी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 71 हुआ होगा और ये जो अलॉटेड और अप्लाइड की जो आप कंफ्यूज हो रहे थे वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि जो अलॉटेड है उसमें आपको अलॉटेड को अगर अलॉटेड शेयर्स निकालने होते हैं तो अलॉटेड अमाउंट ऊपर रखना होता है और अप्लाइड नीचे रखना होता है और फिर जितने भी गिवन होते हैं शेयर्स उससे मल्टीप्लाई कर देना होता है। सेम अप्लाइड शेयर्स निकालना होता है तो आपको अप्लाइड अमाउंट ऊपर रखना होता है और अलॉटेड नीचे रखना होता है और जितना शेयर्स आपको गिवन होता है उससे मल्टीप्लाई कर दिया होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन क्लियर है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 72 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।